पश्चिमी देशों में हैलोवीन का त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जब भूत प्रेत और अजीबोगरीब तरह की चीज़ों की नुमाइश होती है। ये वो मौके होते हैं जो गुजर चुके लोग यानी मर चुके लोगों के धरती पर उतर आने जैसा माहौल बना देता है। भूत प्रेत और आत्माएं जैसी चीज़ इस त्यौहार के दिन हमारी धरती पर मौजूद होते हैं। ये जानने के लिए आप इस वीडियो पर आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स इमेजिन। हैलोवीन त्यौहार की बुनियाद में सेल्टिक परंपरा का पर्व था। ईसा से बहुत पहले के भूमध्य सागर और यूरोप में रहने वाले लोग सेल्टिक भाषाएं बोलते थे। उनका यकीन भूतों और देवताओं में हुआ करता था। ये लोग हैलोवीन त्यौहार इसलिए मनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि साल के इस हिस्से में इस दुनिया और उस दुनिया का फर्क मिट जाता है। इंसान और प्रेत एक साथ धरती पर आबाद रहते हैं। आज मैं बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब पॉप गेगरी लोगों को ईसाई बनाने की मुहिम में जुटे थे तो उन्होंने अपने प्रचारकों से अपील किया कि वो पगन यानी भूत परिस्थिति की परंपरा वाले लोगों की परंपराओं का विरोध ना करें, बल्कि उनके त्योहारों का ईसाईकरण कर दें। तभी से हैलोवीन त्यौहार ऑल सेंट्स डे बन गया। इस त्यौहार में मर चुके लोगों की आत्माओं से संवाद अच्छा माना जाने लगा। ऑल सेंट्स डे को ऑल हेलोज डे भी कहते हैं। इससे पहले की रात को हेलोज इवनिंग यानी हैलोवीन कहा जाने लगा। चर्च की शुरुआती परंपराओं में भूत परस्तों यानी पग्न परंपरा की अहम बुनियाद आत्मा से संवाद भी शामिल हो गए। भूतों पर ये यकीन प्राचीन कालीन यूरोप में चर्च के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। पॉप गेगरी लोगों से कहा करते थे कि जो लोग भूत देखें वो उनके लिए दुआएं पढ़े, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उन्हें दूसरी दुनिया यानी जन्नत के सफ़र के लिए ऐसी दुआओं की ज़रूरत होती है। मध्यकाल में भूत प्रेत और आत्माओं का ये यकीन चर्च के लिए कारोबार बन गया। चर्च के पादरी लोगों से पाप की माफ़ी के बदले मोटी रकम वसूलने लगे। भूतों पर भरोसा चर्च के लिए कमाई का एक जरिया बन गया था। जर्मनी के धर्म प्रचारक मार्टिन लूथर की अगुवाई में चर्च के खिलाफ उठी आवाज़ बगावत में तब्दील हो गई। लूथर ने धर्म को लेकर जो अपने 95 उपदेश दिए वो आज भी जर्मनी के विटेनबर्ग स्थित ऑल सेंट्स कैथेड्रल की दीवारों पर 31 अक्टूबर सन 1517 को दर्ज किए गए। इस सुधारवाद से ईसाई धर्म के दो टुकड़े हो गए और प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक फिरकों में बंट गए। इस सुधारवादी आंदोलन की वजह से ही प्रोटेस्टेंट शाखा को मानने वाले भूत प्रेत पर यकीन को कैथोलिक फिरके का अंधविश्वास कहने लगे। मगर भूत होते हैं या नहीं, ये बहस ख़त्म नहीं हुई। इस सवाल का जवाब लोगों ने विज्ञान में तलाशने की कोशिश की। 19वीं सदी के आते आते अध्यात्मवाद ने जोर पकड़ा। इसे मानने वाले ये कहते थे कि इस दुनिया से जा चुके लोग जिंदा लोगों से संवाद कर सकते हैं। आत्माओं की तस्वीरें लेने का चलन इसी दौर में बढ़ा था। पहली आलमी जंग के बाद अध्यात्मवाद खत्म हो गया था, लेकिन इसका असर आज भी देखा जा सकता है। आज भी घोस्ट हंटर्स वैज्ञानिक तरीकों से भूतों के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते देखे जाते हैं। भूत प्रेतों का सवाल सिर्फ ईसाई धर्म का ही नहीं है, बल्कि दूसरे मजहबों में भी इन्हें लेकर कई तर्क वितर्क होते रहते हैं। कई धर्मों में गुजरे हुए लोगों की आत्माओं का आह्वान किया जाता है। तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले अक्सर ये काम करते हैं। अघोरी संप्रदाय के लोग इसके लिए मशहूर हैं। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने गुजर चुके पितरों को तर्पण देते हैं। माना जाता है कि आत्माएं वापस इस दुनिया में आती है, इसलिए उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ताइवान में ज़्यादातर लोग भूत देखने का दावा करते हैं। ताइवान के अलावा जापान, कोरिया, चीन और वियतनाम जैसे जगहों पर भी भूतों का महीना मनाया जाता है।
इस दिन के बारे में ये मान्यता है कि घोस्ट डे पर आत्माएं धरती पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। दूसरे धर्मों की तरह ही ताइवान में भी भूतों को अच्छे और बुरे दर्जों में बांटकर देखा जाता है। इनके मुताबिक अच्छे भूत वो होते हैं जो पुश्तैनी या पारिवारिक रूप से जुड़े होते हैं। घोस्ट डे के दौरान इन आत्माओं का घर में स्वागत किया जाता है। वहीं जो प्रेत बुरे माने जाते हैं वो क्रोधित होते हैं या फिर भूखे, और ऐसे भूत इंसानों को डराते और परेशान करते हैं। भूत प्रेतों के बारे में जो समझ रखते हैं उनके मुताबिक भूत यूं ही नहीं परेशान करते, इसकी खास वजह होती है, जैसे कि कत्ल की अनसुलझी गुत्थी, मजबूर करके खुदकुशी कराना, ऐसे हादसे जो रोके जा सकते थे। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि भूत कब्र से इंसान को गुहार लगाते हैं। वो किसी इंसान से इंसाफ मांग सकते हैं या फिर पूरे समाज से भी। न्यूयॉर्क की बिगहैम्पटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एलिजाबेथ टकर ने ऐसे तमाम किस्सों को इकट्ठा किया है। वो कहती हैं कि प्रेतों की ऐसी भयावह कहानी का ताल्लुक आमतौर पर किसी बुरी घटना से पाया गया है। इस नज़रिए से देखें तो प्रेत हमें नैतिकता के दागदार पहलू की याद दिलाते हैं। वो ये बताते हैं कि किन मामलों में इंसानों ने या समाज ने नैतिक पैमानों का पालन नहीं किया। ये करतूतें आत्माओं पर बोझ की तरह महसूस होती है, पर प्रेतों की कहानी सिर्फ बुरे सबक नहीं देती, वो उम्मीद भी जगाती है। वो ये एहसास दिलवाती है कि मौत के बाद आप दूसरी दुनिया में जाकर भी इस दुनिया से ताल्लुक़ बनाए रख सकते हैं।